तो देखिए ये दरभंगा का नेहरू स्टेडियम है जहां 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कैसे की जा रही है। बारिश के बावजूद दरभंगा नगर निगम के कर्मचारी, इसके अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी और डीएम स्तर से खुद, जो देखिए पहले यहाँ झंडोत्तोलन होगा 9:05 पर यहाँ झंडोत्तोलन किया जाएगा। दरभंगा के कमिश्नर के द्वारा झंडोत्तोलन होगा। उसके बाद वहाँ जो दरभंगा जिले के लोगों को संबोधित करेंगे इसी मंच से। यहीं पर दरभंगा के आईजी होंगे, दरभंगा डीएम होंगे, एसएसपी होंगे, एसडीओ होंगे, सभी होंगे। लेकिन बरसात की वजह से जो स्थिति है वो देखिए कि सामने पैरेड होगा। पैरेड के लिए जो पुलिसकर्मी रहते हैं, जो बटालियन एनसीसी के रहते हैं, तो इन सबों को इसी रास्ते से, यहाँ से जो मेजर होते हैं वो आएंगे इसी रास्ते से और यहाँ पर सैल्यूट देंगे। उसके बाद यहाँ से सामने से दिखाई, सामने झंडोत्तोलन होगा। इस मंच पर सभी अधिकारी होंगे। लेकिन इसके चारों तरफ देखिए पूरी तरह पानी लगा हुआ है, जल जमाव है, कीचड़ है। ये दुर्भाग्य है दरभंगा का। दरभंगा के नेहरू इस स्थिति सांसदों को सोचना चाहिए, यहाँ के सांसद, विधायक, जो नेता है उनको सोचना चाहिए कैसे दरभंगा के नेहरू स्टेडियम का अस्तित्व बचेगा। ये देखिए कैसे यहाँ पर पैरेड हो, लगा यहाँ से लेके तमाम ये गाड़ी आएगी जिस पर कमिश्नर एक बार पैरेड का निरीक्षण करते हैं। वहां से इस तरह यहाँ पर ये जो लाइन बनी हुई है आपको दिखा दें। इस लाइन में यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी होंगे, जो पैरेड में जो शामिल हैं वो रहेंगे। एनसीसी के अलावा जितने पुलिस हैं वो रहेंगे, अलग अलग बटालियन होंगे। इसके बाद यहाँ से गाड़ी से जो कमिश्नर होंगे वो यहाँ से पहले गुजरेंगे। उनके लिए यही देखिए ये गाड़ी है, इसी गाड़ी से गुजरेंगे। इस गाड़ी को सजा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से पूरी तरह जो बैंड पार्टी होता है, जो कि देश के नाम जो गीत है वो गाए जाते हैं, देश के राष्ट्रगान गाए जाते हैं। इसके अलावा अगर सामने दिखा दे तो वो दर्शकों के लिए लगाए गए हैं। इसके बगल में हम बता दें, पहले बड़ा वो दर्शक के लिए है। इसके बगल में जो है वहां पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो प्रेस के लोग हैं उनके लिए है। और यहाँ पर जो वो लोग रहते हैं जिनको सम्मान किया जाता है, जैसे दरभंगा के व्यवहार न्यायालय के जो अधिकारी हैं वो रहते हैं, बड़े बड़े जो जिला प्रशासन के अधिकारी उनके बैठे की असल है। फिर इस तरह देखे, इस तरह पूरे दर्शक दीर्घा है। तो इस बार बारिश के बावजूद जो स्थिति है उसको निपटने के लिए दरभंगा डीएम के स्तर से पूरी तरह ये यहाँ पर तैयारी की जा रही, ईंटें बिछाए जा रहे हैं। नगर निगम के द्वारा साफ सफाई, जल जमाव, इसके बाद कल चूना का छिड़काव किया जाएगा। लगातार हो रही है बारिश जिससे प्रभावित होगी इस बार की स्वतंत्रता दिवस। और बता दें यहाँ पर आप लोग किस तरह क्या क्या व्यवस्था की? अभी हम लोग तो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, तो हम लोग के पूर्वाभ्यास में आए हुए हैं जो महामहिम जो अपना हम लोग के गणमान्य व्यक्ति का जिनके द्वारा झंडा फहराया जाएगा, तो उनके गाड़ी में कोई अवरोध न हो, इसलिए हम लोग उसको पहले से प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, माननीय कमिश्नर साहब इसमें चलेंगे तो उससे कोई अवरोध न हो, इसी के लिए हम लोग सब पहले से मुआयना कर रहे हैं। आज तो पैरेड हुई थी। हाँ, परेड रिहर्सल हुई है, रिहर्सल हो चुका है। तो ये लगा कि हाँ हाँ, अब सही हो गया है। तो ये देखिए ये गाड़ी है जिस पर कमिश्नर एक बार पूरे घाट का निरीक्षण करेंगे। इस गाड़ी पर यहीं पर खड़ा होते हैं, उनके साथ एसएसपी भी होते हैं। इस पर कमिश्नर और एसएसपी रहते हैं यहाँ पर। इस गाड़ी से गाड़ी का निरीक्षण होगा। ये गाड़ी पूरी तरह सजा होगा और इसके बाद ये गाड़ी से निरीक्षण होते हुए ये ऐसे फिर जाएंगे वहां पर मंच के सामने और ठीक 9:05 पर यहाँ पर झंडोत्तोलन होगा। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि दरभंगा के तमाम बड़े अधिकारी, कमिश्नर, दरभंगा के डीएम, एसएसपी, सबके आवास पर भी झंडोत्तोलन होगा। वो हम आपको दिखाएंगे 15 अगस्त को। लेकिन अब देखिए कि जो बरसात के समय में देखिए क्या दुर्दशा है दरभंगा का नेहरू स्टेडियम का। हम यूं कहें तो राजनीति तो सब करते हैं, राजनीति में सब अपने आप को चमकाने की बात करते हैं, दरभंगा में एम्स की बात करते हैं। लेकिन एक जो स्टेडियम दिया गया है उस स्टेडियम की हालात यह है कि कोई भी कह सकता है कि बहुत दुखदाई है। ये पूरी तरह बता दें कीचड़ से सना हुआ दरभंगा का नेहरू स्टेडियम रो रहा है। उन तमाम नेताओं को बता रहा है कि आखिर ये स्टेडियम की हालात ऐसी क्यों है, क्यों नहीं बेहतर तरीके से इसे बनाया जाता है। लेकिन एक सवाल है, यहाँ पर कुछ युवा भी हैं जिनको लगेगा कि आखिर दरभंगा का नेहरू स्टेडियम किस हालात में है। कुछ से कुछ तो बोलेंगे जरूर। कैसा लग रहा है दरभंगा का नेहरू स्टेडियम का? अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी का जो हालात है बारिश की वजह से कुछ कठिनाई होगा इंडिपेंडेंस डे में।
लेकिन जो तैयारी हो रहा है उसका, अच्छा, आपको लगता है कि नेहरू स्टेडियम एक युवा के लिए आकर्षण का केंद्र है, खेल का प्रैक्टिस मैदान इस तरह होना चाहिए, नेताओं का ध्यान इस पर नहीं है? वो तो होना चाहिए, लेकिन कोई उसको देखता ना स्टेडियम को। स्टेडियम जैसा है, वैसा ही छोड़ देता है। तो स्टेडियम है, ये लगता है कि आपको स्टेडियम है ये? स्टेडियम तो है, लेकिन उतना लायक नहीं है जो सब है बच्चा सब खेल सके। क्या अभी जैसे आते हैं ना, जैसे तेजस्वी यादव भी आते हैं, उसको दिखाने के लिए सब जो टूटा उटा है उसको ढक दिया जाता है प्लाई से, फिर उसको पेंट कर दिया जाता है, लेकिन इस सब को सुधारा नहीं जाता। यही सब है। रनिंग के लिए हम सब खुद दौड़ने आते हैं फील्ड में, लेकिन ऐसा हालत देख के हम सबको फिर दुख हो रहा है, जैसा हालत हो गया फील्ड का। फील्ड में कोई काम नहीं करने दे रहा है। अगर हम सब कराते हैं फिजिकल एकेडमी वाला, वो भी मतलब खुद अपना पैसा से जुताई उताई करवाए हैं। पैसा से करवाते हैं? जी, मिट्टी गिरवा के फील्ड ट्रैक को सही करवाए हैं। और लगता है कि नेहरू स्टेडियम एक जो होना चाहिए, दरभंगा का गौरव है कि स्टेडियम, ये स्टेडियम इस स्थिति में होनी चाहिए। नहीं, देख के बहुत बुरा लग रहा है। तो चलिए हम आपको बता दें कि दरभंगा का नेहरू स्टेडियम और ये हालात है। अंदर का दिखाए, देखिए बाहर जल जमाव हो ही जाता है बारिश के समय में, जल जमाव। और देखिए ये बाहर की जो स्थिति है उसको आपको देख के लगेगा कि ये एक दरभंगा का नेहरू स्टेडियम जो परिकल्पना की गई थी वो उसकी स्थिति देखिए कि चारों तरफ अगर देखें तो ये देखिए पूरी तरह गंदगी। और हम बता दें कि सीधे देखिए किस तरह का स्थिति है यहाँ का दरभंगा का नेहरू स्टेडियम, जहां 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन किया जाएगा दरभंगा के कमिश्नर के द्वारा। लेकिन झंडोत्तोलन से पहले यहाँ पूरी तरह तैयारी की जा रही है, मिट्टी भरे जा रहे हैं, ईंटें बिछाए जा रहे हैं, इसके अलावा जल निकासी के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। इसमें नगर निगम और जिला प्रशासन दोनों तरफ से अपने कार्य कर रहा है। लेकिन तमाम नेताओं को हम संदेश देना चाहते हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, आंखें खोलिए, देखिए एक स्टेडियम का क्या बुरा हाल कर दिए हैं। दरभंगा के युवाओं का भविष्य है, युवाओं की आशाएं है, किस तरह आशा को नष्ट किया जा रहा है। कम से कम स्वतंत्रता दिवस पर भी तो एक शब्द बोलिए। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, धन्यवाद।